तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम माधवपुर की एक ऐसी जबरदस्त और क्लासिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें गरीबी की मार, हद से गुजर जाने वाले लालच और कभी न टूटने वाली ईमानदारी के बीच के टकराव को बहुत करीब से दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है कमला के इस बेहद जज्बाती कथन से। इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। तुम्हें खेतों में जलते देख मेरा दिल टूट जाता है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ किसी आम गर्मी के मौसम की बात नहीं है। ये उनकी जान पर बनाई एक ऐसी आफत है जिसने इन किरदारों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जलता हुआ गांव और अस्तित्व का संकट। माधवपुर की हालत सच में बेहद खराब और डरावनी है। वहां सूरज आग नहीं मानो मौत बरसा रहा था। हर एक नया दिन जिंदा रहने की एक भयानक जंग बन चुका था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास निकल कर आता है। एक तरफ है चंदन, एक बेहद गरीब लेकिन कड़ी मेहनत करने वाले किसान जो किसी तरह अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में लगे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल इनके उलट है सेठ घनश्याम दास, एक बेहद अमीर लेकिन उतने ही चालाक और लालची व्यापारी। मतलब एक की ईमानदारी को गरीबी आजमा रही है और दूसरे की दौलत उसके फरेब को और बड़ा कर रही है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 4, सिर्फ 4। भूखमरी से बचने के लिए इस जानलेवा धूप में दिन भर हड्डियां तोड़ मेहनत करने के बाद चंदन गांव के जमींदार से क्या मांगता है? सिर्फ 4 अशरफियां, यानी बस 4 सोने के सिक्के। लेकिन उसकी इस छोटी सी और जायज मांग का बेहद क्रूर तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और उसको खाली हाथ लौटा दिया जाता है। दूसरा हिस्सा, हीरे मोती की थैली और खोई हुई दौलत। कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारे अमीर सेठ इस भारी धूप में सफर करते हुए थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने रुकते हैं और वहीं पर अपनी एक बेहद कीमती चीज खो बैठते हैं। अब देखिए, उस खोए हुई थैली में आखिर था क्या? हीरे, मोती और पूरे 50 सोने के सिक्के। जरा मुकाबला करके देखिए। एक तरफ चंदन की सिर्फ 4 अशरफियों की वो मजबूर गुहार, और दूसरी तरफ इस एक अकेली थैली में बंद ये बेशुमार दौलत। ये सेठ की जिंदगी भर की कमाई थी जो बस ऐसे ही रास्ते में पड़ी रह गई। और यहां से सेठ की घबराहट कैसे बढ़ती है वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। पहले दिन थैली गायब हुई। तीसरे दिन तक आते आते उसने 5 सोने के सिक्कों का इनाम रखा, लेकिन क्योंकि लोग उसके धोखेबाज स्वभाव को जानते थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर 5वें दिन तक हालत ऐसी हो गई कि हताशा में आकर उसने अपनी आधी दौलत इनाम में देने का ऐलान कर दिया। तो यहाँ एक बेहद गहरा नैतिक सवाल खड़ा होता है। जब भूखमरी का सामना हो रहा हो तो अपना अस्तित्व बचाने और ईमानदारी पर टिके रहने में से कोई एक रास्ता कैसे चुना जाए? जब चंदन काम की तलाश में उस तपती धूप में निकलता है तो उसे ठीक वही हीरे मोतियों से भरी थैली मिलती है। ये उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तीसरा हिस्सा, लालची व्यापारी की चाल और विश्वासघात। कमला, जो कि चंदन की पत्नी है, उन्होंने मशवरा दिया कि शायद 10 दिन रुक जाना चाहिए, क्या पता इसका असली मालिक इसे ढूंढता हुआ आ जाए। पर जैसे ही चंदन ने सेठ की उस आधी दौलत वाली घोषणा के बारे में सुना, उसकी अंतरात्मा ने उसे वो थैली तुरंत लौटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सेठ यहाँ एक बेहद घिनौनी चाल चल जाता है। 50 बनाम 10। अपना वो बड़ा इनाम देने से बचने के लिए सेठ ने सरासर झूठ बोल दिया कि उसकी थैली में तो 50 सिक्के थे, जबकि चंदन ने जो थैली लौटाई उसमें सिर्फ 10 सिक्के थे। इनाम देना तो दूर की बात, सेठ ने उल्टा चंदन पर ही चोरी का झूठा इल्जाम थोप दिया। चौथा हिस्सा, सरपंच का चतुर फैसला। बात इतनी बिगड़ गई कि मामला गांव की पंचायत तक जा पहुंचा, और यहाँ एंट्री होती है गांव के समझदार सरपंच की, जिन्होंने इस किसने क्या कहा वाली बेहद उलझी हुई स्थिति को सुलझाने का जिम्मा उठाया। पर बिना किसी ठोस सबूत के आखिर न्याय हो तो हो कैसे? सरपंच को तुरंत समझ आ गया था कि व्यापारी सफेद झूठ बोल रहा है, पर वो ये भी जानते थे कि पंचायत का फैसला किसी ठोस तर्क पर ही आधारित होना चाहिए। इसलिए पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए 5 दिन का समय मांगा गया। अब जरा इस तर्क को समझिए कि आखिर फैसला हुआ कैसे। पहला कदम, सेठ ने दावा किया कि उसकी थैली में 50 सिक्के थे। दूसरा कदम, चंदन को जो थैली मिली उसमें तो सिर्फ 10 सिक्के निकले। और तीसरा कदम यानी निष्कर्ष, इसका सीधा सा मतलब है कि ये थैली सेठ की है ही नहीं,
है ना कमाल का दिमाग। सरपंच ने सेठ के ही झूठ को हथियार बनाकर उसे कानूनी तौर पर उसकी दौलत से अलग कर दिया और थैली चंदन को सौंप दी ताकि वो इसके असली मालिक के आने तक इसे संभाल कर रखे। सरपंच के शब्दों ने जैसे सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, वो अपने ही जाल में फंस गया, अब ये सिक्के तुम्हारे हैं, इन पर किसी और का कोई अधिकार नहीं। सरपंच ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि ऐसी कंगाली और झूठे आरोप झेलने के बावजूद अपनी ईमानदारी पर डटे रहने के लिए चंदन को अपनी तरफ से अतिरिक्त धन देकर पुरस्कृत भी किया। 5वां हिस्सा, ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल। देखिए, कहानी यहाँ एक बहुत ही सुकून भरे इंसाफ के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन ये सोर्स मटेरियल इस ईमानदारी के विषय को एक कदम और आगे ले जाता है। यहाँ इन दो अलग अलग प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखिए। एक तरफ वो लालची सेठ है जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो भारी अपराध बोध यानी गिल्ट के बोझ तले इस कदर दब चुका है कि उसे पंचायत के सामने सबके बीच माफ़ी मांगनी पड़ती है। और दूसरी तरफ चंदन और कमला हैं, जिन्हें ये एहसास होता है कि किसी और की दौलत रखना उनकी आत्मा को मैला कर देगा। सेठ के पश्चाताप करने के बाद भी चंदन ने तय किया कि वो थैली उस व्यापारी को वापस लौटाएगा। इसने ये साबित कर दिया कि उसकी ईमानदारी किसी हालात की मोहताज नहीं थी। इस कहानी का ये अद्भुत अंत हमें एक ऐसी बात सोचने पर मजबूर कर देता है जो शायद आज के दौर में सबसे ज़रूरी है। क्या सच में ऐसी अटूट ईमानदारी आज की दुनिया में बची है? एक ऐसा चरित्र जो गरीबी की मार झेल जाए, बिल्कुल सही साबित हो जाए और फिर भी अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे ना हटे, क्या ऐसा सच में आज हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद लंबे समय तक दिमाग में घूमता रहेगा।